फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए हैं गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में कि मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए हैं कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। आपको किसी पे कोई बात है, किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग सब- अलग है, सब अलग है। सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंदर डाल दिया, 2 कट्टों में डाल ये किसी का भी है, बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा ऑलरेडी साजिश करके वो मारा गया मम्मी को मेरे। बेला फुसला के कोई बात करके बुलाया है, और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट में था या कोई? हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है, अनु फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। और उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। किसके कहने पे की है मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने ही बुलाया, उन्हीं के घर के वहाँ पर सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी क्या? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी, और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। जोधपुर का बोरा नाड़ा थाना क्षेत्र। एक शव ऐसी स्थिति में मिला पुलिस को जो 6 टुकड़ों में कटा हुआ था। 6 टुकड़ों में। मृतका का नाम अनीता चौधरी, उम्र 50 साल। मृतका का नाम अनीता चौधरी, उम्र 50 साल। पुलिस ने शव को देखा तो वे भी सोचने पर मजबूर हो गए, आखिरकार मृतका को कैसे मारा गया होगा। पूरी खोजबीन हुई, जिसके बाद ये पता चला कि अनीता चौधरी का मुंह बोला भाई गुल मोहम्मद, उम्र 42 साल, जो उसको लगभग 10 सालों से उसको जानता था। अनीता चौधरी उसको राखी भी बांधती थी। ये सब कुछ पुलिस रिपोर्ट्स में सामने आया है। ब्यूटिशियन का काम करती थी अनीता चौधरी। एक रोज़ अपने ब्यूटी पार्लर से निकलती है बंद करके, लगभग शाम को 2 से 3 बजे के आसपास, और टैक्सी पकड़कर गुल मोहम्मद के घर जाती है और लापता हो जाती है। अनीता चौधरी के पति के द्वारा, उसके बेटे के द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। जब छानबीन होती है, सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आती है, तो पता चलता है कि अनीता चौधरी टैक्सी पकड़कर अपने मुंह बोले भाई गुल मोहम्मद के घर पहुंची थी और उसके बाद देखने को नहीं मिली। पुलिस का शक गहराया। उन्होंने गुल मोहम्मद की पत्नी से पूछताछ की, तब पता चला कि गुल मोहम्मद ने अनीता चौधरी के शव के 6 टुकड़े करके उसको अपने ही घर के पीछे दफना दिया था। मुंह बोला भाई और इस्लाम परस्त। जिस मजहब के अंदर मौसी की लड़कियां, चाची की लड़कियां, ससुर, देवर, जेठ, बहन मानना हराम माना जाता है। पेट जाई के अलावा जिस मजहब में किसी गैर लड़की को बहन नहीं माना जाता, वहाँ पर अनीता चौधरी गुल मोहम्मद को अपना भाई मानती थी, उसको राखी बांधती थी। हमारे हिंदू समाज में, या हमारे हिंदू समाज को ये बात कब समझ में आएगी कि जिससे तुम रिश्ते रख रहे हो, वहाँ पर रिश्तों की मर्यादा का कोई महत्व नहीं होता।
सबसे चौंकाने वाली बात और दर्दनाक बात यह है कि अनीता चौधरी को जब काटा गया तब वो जिंदा थी। सुनिए, जब उसको काटा गया तब वो जिंदा थी और अनीता चौधरी की हत्या में गुल मोहम्मद की घरवाली भी, उसकी पत्नी सम्मिलित थी। ये इतना भयावह और आंखें खोल देने वाला घिनौना कृत्य है जो जोधपुर में, राजस्थान में घटा है। आप और हम सब, हम दिवाली के पर्व में इस प्रकार से मस्त हो चुके हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं है इस तरफ। चूँकि ये घटना बीजेपी शासित राज्य में घटी है, इसलिए मीडिया इस पर पर्दा डालने में लगी हुई है। 50 वर्ष अनीता चौधरी, 42 वर्ष का गुल मोहम्मद, टुकड़ों में काट दिया उसको, काट के अपने ही घर के पीछे उसको दफना दिया। पुलिस को जब उसका शव मिला तो वे सोचने पर मजबूर हो गए कि किसको किस तरह से मारा गया। ग्लाइंडर जो आमतौर पर लकड़ियाँ और लोहा काटने वाली चीज़ों में प्रयोग होता है, उससे अनीता चौधरी के शव को 6 टुकड़ों में काटा गया। जिंदा अनीता चौधरी को ये हिंदू समाज का सेकुलरिज्म उसको नर्क की ओर लेकर जा रहा है, लेकिन हम गहरी से गहरी नींद में सो रहे हैं। जो लोग अपनी सगी बहन के सगे नहीं हुए, अपनी चाचा, अपने ताया, अपने चाचा ताऊ के लड़कियों के, अपने परिवार वालों के सगे नहीं हुए, जहाँ पर बहन का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, वहाँ पर हिंदू समाज ये मानता है कि इन लोगों से भाई बहन का संबंध बनाकर एक सेकुलरिज्म की एक नई मिसाल गढ़ी जाएगी। तो उसका परिणाम ये होता है कि एक हिंदू महिला इस प्रकार से बड़ी बेरहमी के साथ में काटी जाती है। सबसे बड़ी बात है, कहीं चर्चा नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि घटना उस प्रदेश में घटी है जहाँ पर एक हिंदूवादी की सरकार है। सरकारों से उम्मीद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट देखकर कानून काम करता है और स्टेट देखकर ही यहाँ पर न्याय मिलता है, और राज्य देखकर, स्टेट देखकर ही मीडिया आवाज़ उठाती है। अब अनीता चौधरी का बेटा मीडिया के सामने आकर न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। और ऐसा नहीं है कि गुल मोहम्मद के बारे में अनीता चौधरी के बेटे को और उसके पति को पता ना हा, सब पता था कि उसको अपना भाई मानती है, उसको राखी बांधती है। हिंदू समाज में ये अज्ञानता उसको कहाँ लेकर जाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। खैर, मैं वीडियो के माध्यम से ये जानकारी केवल आप तक पहुंचा सकता हूं। सचेत आपको स्वयं होना है। और एक बात याद रखिएगा, जो अपनी सगी बहन के नहीं हुए, जो अपनी मौसी को मौसी ना मानते हो, जो अपनी मौसी की लड़कियों को बहन ना मानते हो, जिनके यहाँ स्त्री और पुरुष का संबंध केवल जिस्मानी माना जाता हो, अगर वो आपको अपनी बहन माने, आप उसको राखी बांधे, तो मैं इस केवल यही कह सकता हूँ कि आप अपने लिए कब्र खुद खोद रहे हो, क्योंकि आपको मारकर जलाया नहीं जाएगा, आपको दफनाया जाएगा। हर हर महादेव।